सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो लांक तली न लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, या नजर को लोबा तू, पल ना मालो निरखोने प्रेम, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, 24 हाथ के महल के बाद अब हम जवेरों की नहरें जो पहली और दूसरी परिक्रमा रंग महल के दो चारों तरफ घूमकर आ रही है, उसके आगे हम जवेरों की नहरें जो कि चारों तरफ से, जो अभी तक हमने जितनी भी शोभा समझी, चाहे वो बट पीपल की चौकी, 24 हाथ का महल, बड़ोवन, मधुवन, लाल चबूतरा, पुखराज पहाड़, अक्षरधाम, जमुना जी, 7 वन, सब शोभा को घेर कर जवेरों की महलों का वर्णन आया है, जो हमें अच्छे से अनीता दीदी समझाएंगे। नाम से अनीता दीदी। ये रेड लाइट भी ना ये एरो के साथ साथ चलेगी थोड़ा सा, तो वो उससे और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशु आवाज ठीक है? हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी तक हमने रंग महल के चारों दिशाओं में नजदीकी परिक्रमा में आई हुई शोभा को समझा, और हमने ये भी देखा कि रंग महल के चारों दिशाओं में जो शोभा आई है वो अलग अलग आई है। जैसे पूर्व की तरफ 7 वन, जमुना जी, अक्षरधाम, दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी, हौज कौसर और 24 हाथ का महल। पश्चिम में हमने देखा फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूब दुलीचा, पश्चिम की चौगान, और उत्तर में हमने देखा लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन और ये पुखराज पहाड़। आज हम जवेरों की नहरों की शोभा को समझेंगे, जो कि परमधाम की तीसरी परिक्रमा में आती है। सुंदर साथ जी, हमने 24 हाथ के महल में देखा था कि बड़ी नहर जो सबसे बाहर घूम के जवेरों की नहरों की पहली नद में समाती है, वो 24 हाथ के महल से 400 कोस आगे चलती है और एक बड़ी नहर में समा जाती है। और ये जो बड़ी नहर आई है, ये जवेरों की नहरों की पहली नहर है। कुंज निकुंज के साथ लगती हुई, पश्चिम की चौगान के साथ लगती हुई, बड़ोवन के भी साथ लगती हुई, पुखराज पहाड़ के 4.5 लाख कोस दूरी से गुजरती हुई, पूरी गिर्द में पूरी परिक्रमा लेते हुई ये नहर अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी से गुजरती हुई पूरी गिर्द के साथ वहीं पे दक्षिण में जाके समा जाती है। ऐसी जवेरों की नहरों में हमारे पास 10 नहरें आई हैं, जिन्होंने 4.5 लाख कोस की जगह को घेरा है। सुंदर साथ जी, ये जो नहर पूरी परिक्रमा लेके आई है, जो शोभा अभी तक हमने देखी, उसकी पूरी परिक्रमा को घेर के जो पहली नहर आई है, उसकी जो गिर्द है 62,25,000 कोस की है। इतनी बड़ी
ये नहर है पूरे परिक्रमा को घेर के आई है। अब हम इसकी शोभा को समझेंगे कि जवेरों की नहरें आई कैसे हैं। ये 10 नहरें आई हैं, 10 नहरें के बीच में 9 फिरावे बनते हैं, 9 संधियां बन जाती हैं और एक एक संधि 50,000 कोस की है। चूंकि हमारा पूरा एरिया 4.5 लाख कोस का है, तो एक संधि 50,000 कोस की आई है। अब इन 10 नहरों के बीच में भी आड़ी 124 नहरों की शोभा है। 124 नहरें आड़ी चलेंगी और कट के जो चौक बनेंगे, आड़ी और खड़ी नहरों को कट के जो चौक बनेंगे, वो हर फिरावे में 124 चौक बनेंगे। इस तरह हमारे पास 124 की 9 नहरें, 124 की 9 फिरावे आएंगे चौकों के, और एक चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा है। ये तो हमारी हुई बाहरी शोभा। अब हम ये देखेंगे कि ये शोभा दिखती कैसे है, ये आई कैसे है, बनी कैसी हुई है, हम इसको देखेंगे। अब सबसे पहला फिरावा है जो जवेरों की नहरों का, उसमें जो मोहल आए हैं वो 4 पहल के आए हैं। दूसरे फिरावे में 8 पहल के, तीसरे फिरावे में 16 पहल के, चौथे फिरावे में 32 पहल के, पांचवें फिरावे में 64 पहल के। उसके बाद ये उतरता क्रम शुरू हो जाता है। छठे फिरावे में 32 पहल के, सातवें में 16, आठवें में 8 और 9वें में 4 पहल के। पहले चढ़ता क्रम, फिर उतरता क्रम। दूसरे नक्शे से भी देखेंगे कि ये शोभा कैसी दिखती है। सुंदर साथ जी, ये शोभा कुछ ऐसी आएगी। 4, 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम 32, 16, 8 और 4। एक और नक्शे से हम समझते हैं। इसको अगर हम जवेरों की नहरें मान लें, तो इसके अंदर जो 10 फिरावे आए हैं, इसके अंदर इसको 24 हांस का महल मान लें, तो ये 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, फिर 8 और 4। अब हम ये देखेंगे कि जो नहरें हमारे पास 10 नहरें घूम के आई हैं, उनकी शोभा कैसी है। सुंदर साथ जी, एक नहर हमारे पास 400 कोस की आई है, जिसमें 100 कोस में तो जल है और 150 कोस की दोनों तरफ रॉस की शोभा है। जल की तरफ जल रॉस, वन की तरफ वन रॉस 50-50 कोस की, और बीच में कमर भर ऊंची पाल आई है। जहां पे नहरें कटती हैं वहां 6 बच्चों की शोभा, उछलते फवारों की शोभा और बीच में पुलों की शोभा। जैसा अभी तक हम नहरों की शोभा देखते आए हैं, बिल्कुल वैसी ही, बस साइज का फर्क है। सुंदर साथ जी, अभी तक की शोभा में अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, चौकों की शोभा को देखेंगे। कोई क्वेश्चन आया आशु? नहीं दीदी, कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप कराइए आगे। हाँ जी, अब हम चलते हैं, एक चौक की शोभा को देखते हैं। हमारे पास सुंदर साथ जी जवेरों की नहरों में 124 के 9 हारे चौकों की हैं और 1116 टोटल चौक हो जाते हैं। उनमें से एक चौक की शोभा को समझेंगे हम पहले फिरावे की। पहले फिरावे में 4 पहल की हवेलियां आई हैं
तो उस 50,000 कोस के चौक में बीचों बीच 1/3 हिस्से में 16,667 कोस में एक गोल चबूतरा भूम भर उठेगा। गोल चबूतरा भूम भर 1/3 हिस्से में। चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, सीढ़ियों की जगह छोड़ के नूरी रतन जड़ित कठेड़ा। उसके बाद 400 कोस की रौस आई है। 400 कोस की रौस के बाद 4 बड़े दरवाजों की शोभा। दरवाजा 400 कोस का आया है, 133 कोस का बीच में दरवाजा और 133 के 2 चबूतरे। दरवाजों की शोभा कुछ इस तरह है सुंदर साथ जी। 133 कोस का दरवाजा और 133 के 2 चबूतरे। 4 और 4 8 थंबों की शोभा और 8 खंभों में 2 चबूतरों में 10 मेहराबों की शोभा। 4 इधर और 2 दरवाजे। अब हम अंदर चलेंगे दरवाजे के। दरवाजे के अंदर 8 महल इधर, 8 महल उधर। हर दरवाजे के दोनों तरफ 8-8 महलों की शोभा है। दरवाजे के 8 महल चलने पे हमें एक गुर्ज की शोभा मिलेगी। 8 महल इधर और 8 महल उधर से चलेंगे। 8वें और 9वें के पाखे की दीवार में एक गुर्ज की शोभा मिलेगी और गुर्ज में 5 दरवाजे होंगे, 3 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ। 3 रौस पे दिखेंगे और 2 मंदिरों में खुलेंगे। सुंदर साथ जी, हमारे पास एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच 16 मौलों की शोभा है और 4 दरवाजों के बीच 4 खांचे होने से टोटल मौल 64 हो जाते हैं। 64 मौलों में 4 गुर्जों की शोभा। ये 4 पहल की हवेली है। गुर्ज चौरस आए हैं और इसलिए इसको 4 पहल की हवेली बोलते हैं, जबकि ये चबूतरा गोल है। चौरस गुर्ज आने से ये 4 पहल की हवेली हो जाता है। अब हम अंदर चलेंगे। सुंदर साथ जी, ये हमारी हवेली के अंदर का दृश्य। 4 दरवाजे, 4 गुर्ज, बाहर इनकी शोभा हमने देखी। ये गुर्ज 200 कोस के हैं। 100 कोस एक महल से लिए, 100 कोस दूसरे महल से लिए और पाखे की दीवार के साथ लग के एक 200 कोस का गुर्ज। 64 महलों की शोभा। ये महल 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। इन महलों के आगे चलेंगे तो एक खंभों की हार, 2 गलियां, दोनों गलियां 900 कोस की। इन गलियों को पार करेंगे 64 खंभों की, 64 महलों की दूसरी हार। ये भी 900 कोस की लंबी चौड़ी। इनको पार करेंगे, एक खंभों की हार और दिखेगी, वो भी उसमें 68 खंभों की हार है। उसमें साथ जी ये भी 68 खंभ है और ये भी 68 खंभ है, क्योंकि दरवाजे के सामने भी एक एक खंभा है। दोनों गलियां भी 900 कोस की हुई। उसके आगे चलेंगे तो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार पे नूरी खंभों की शोभा, नूरी खंभों में कठेड़े की शोभा और बीचों बीच, चबूतरे के बीचों बीच 1/3 हिस्से में कुंड की शोभा। ये कुंड पानी का कुंड, चारों तरफ से उतरती सीढ़ियां चांदों से, जल चबूतरा, चबूतरे को घेर के आई रौस और उस पर बीच में जाता हुआ एक विशाल स्तूप 1/3 हिस्से में, उसको घेर के आई बगीचों की हारें, बेशुमार बगीचे, नहरें, बच्चे यहाँ चलते हैं और इन बगीचों को घेर के आई
सिंहासन, कुर्सियां, गिलम और नूरी बैठक। ये तो सुंदर साथ जी हमारी प्रथम भौम की शोभा हुई। ऐसी ही शोभा ऊपरा ऊपर 4 भौम तक चलेगी, लेकिन जो बाकी की 3 भौमें हैं उसमें बगीचे और कुंड की शोभा नहीं है। सिर्फ चबूतरे पे गिलम बिछी हुई है, हमारी बैठक है, और उसके ऊपर स्तून जाता हुआ दिखता है। अब चांदनी पे जाने से पहले हम इन महलों की शोभा को समझ लेते हैं। सुंदर साथ जी, एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में 9 मंदिर की शोभा, और एक एक मंदिर 100 कोस का है। इसकी बाहर की तरफ एक दरवाजा 100 कोस का, उसमें 33 कोस में दरवाजा, 33 और 33 कोस में चबूतरे की शोभा। सुंदर साथ जी, ये जो चबूतरे हैं वो सिर्फ दक्षिण और उत्तर में आए हैं, सिर्फ दरवाजों की शोभा है, क्योंकि ये सारे मंदिर आपस में पाखे की दीवार से जुड़े हुए हैं। हर मंदिर में 4-4 दरवाजे, देखने के 4 लेकिन गिनती के 3, क्योंकि पाखे की दीवार का दरवाजा दोनों तरफ जवाब देता है। बीच में देखने में तो ये 9 मंदिर आए हैं, लेकिन चूंकि बीच में एक 100 कोस का दरवाजा है, तो दोनों तरफ 4-4 मंदिर ही रह जाते हैं। 4 और 4 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। अब कोने के जो मंदिर हैं वो दोनों तरफ जवाब देते हैं, तो दोनों तरफ 3 और 3 6 मंदिर रह जाएंगे, पूर्व और पश्चिम में। इस तरह हमारे पास 8 और 8 16, 16 और 12 28 मंदिरों की शोभा एक महल में आई है। महल मंदिरों की शोभा के बाद एक थंबों की हार, 2 गलियों की शोभा, बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ कमर भर ऊंची सीढ़ियां और सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां और हमारी प्यारी सी बैठक। अब हम चांदनी पे चलते हैं। सुंदर साथ जी, चांदनी में जो हमने अभी प्रथम भूम में कुंड को देखा था, उतना ही लंबा चौड़ा कुंड ऊपर चांदनी में आया है। स्तूल खुल जाएगा और एक कुंड बन जाएगा। वैसे ही चारों तरफ चांदों से उतरती जल चबूतरे पे सीढ़ियां, कठेड़ा, ब्रॉन्ज, और इसके अंदर 5 फव्वारों की शोभा है। एक फव्वारा उछलकर इसी में गिर जाता है, बाकी के 4 फव्वारे कमानी के रूप में गुर्जों में आए कुंडों में गिरते हैं। किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे के साथ कुंडों की भी कमर भर ऊंचाई हो जाती है, और कुंडों में जो गुर्जों में जो कुंड आए हैं उसके आसपास चांदनी की भी शोभा है। सुंदर साथ जी, कुंडों से निकलती हुई 4 नहरें चारों गुर्जों के कुंडों में समाती हुई और घेर कर आए बेशुमार बाग बगीचे। कुंडों में जो ये जल इकट्ठा हुआ है कमानी के रूप में और नहरों से आया है, वो आगे चादरों के रूप में नीचे वाले कुंडों में गिरेगा। वो कैसे गिरेगा, इससे पहले हम नीचे वाली रॉस की शोभा को समझ लेते हैं। सुंदर साथ जी, जो भूम भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसके नीचे गोलाई में घेर के एक 100 कोस की रॉस घूमी है। 100 कोस की रॉस में गुर्जों के सामने 100 कोस की कुंडों की शोभा,
और उसके आसपास 100 कोस की परिक्रमा। और जो हमारा जल गुर्जों के कुंडों में इकट्ठा हुआ है वो चादरों के सुंदर नूरी चादरों के रूप में नीचे कुंडों में गिरता है। इस तरह हमारे पास 4 चादरें कुंडों में गिरती हुई। सुंदर साथ जी, ये देखिए 4 पहल की हवेली में बहुत क्लोज से दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ से जल निकल रहा है, कैसे ये कमानी बन के यहाँ तक आ रहा है, फिर गुर्जों की कुंडों में समा रहा है, फिर यहाँ से आगे चादरें मोटी चादरों के रूप में नीचे जल गिर रहा है। अब हम देखेंगे नीचे की शोभा, जमीन की शोभा कैसी आई। 4 पहल की हवेली को हमने समझा, घोंबर ऊंचा चबूतरा, अंदर की शोभा देखी, चांदनी की शोभा देखी, गुर्जों से निकलती हुई चादरों की शोभा देखी। अब हम देखेंगे कि 50,000 कोस का जो लंबा चौड़ा चौक आया था, उसके चबूतरे के चारों तरफ की शोभा कैसी आई। जो कुंड अभी हमने देखा, उन कुंडों से 4 नहरें आगे निकलेंगी। 100 कोस की नहर, 33 कोस में जल, 33 कोस की पार। चारों तरफ बड़ी नहरों की शोभा, जहां नहरें मिलती हैं वहां 6 बच्चों की शोभा, 6 बच्चों में उछलते फव्वारों की शोभा। और सुंदर साथ जी, 4 नहरों के बीच यहाँ पर 4 बगीचों की शोभा है। और इन बगीचों में जो वृक्ष आए हैं वो 5 भोम ऊंचे गए हैं, क्योंकि हमारा चबूतरा ऑलरेडी 1 भोम ऊंचा है। तो मिलान करने के लिए ये 5 भोम ऊंचे वृक्ष आएंगे। बीच में से सीढ़ियों के सामने जो 133 कोस की रौस आ रही है वो आकर 1 रौस के साथ लग जाती है। पर यहाँ एक स्पेशल शोभा और है सुंदर साथ जी, कि इसमें जो नहरें चलती हैं और जब ये यहाँ तक पहुंचती हैं बड़ी नहर तक, तो बीच में एक संधि में 6 बच्चे की शोभा आई है, जो 24 हांस के महल में नहीं थी। और इस 6 बच्चे से जो जल है वो इन रौसों में से अंडरग्राउंड होके इस बड़ी नहरों में समाता है। सुंदर साथ जी, ये तो हुई 4 पहल की हवेली की संपूर्ण शोभा। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 8 पहल की हवेली में। 8 पहल की हवेली और 4 पहल की हवेली दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न में आई है, बिल्कुल सेम है, सिवाय सिर्फ फर्क उनकी नंबर का है। जो बीच का दरवाजा है उसके 4 मोहल दाएं और 4 मोहल बाएं गुर्जों की शोभा है, यानी कि हर 8 मोहल के बाद एक गुर्ज आएगा, हर 8 मोहल के बाद एक गुर्ज आएगा। इस तरह 8 भोम की हवेली, 8 पहल, 8 ही गुर्ज, 8 ही नहरें, चांदनी पे भी और जमीन पे भी, 8 ही कुंड, गुर्जों में भी और जमीन में भी, 8 ही नहरों की शोभा और 8 ही बगीचों की शोभा। और यहाँ पर जो बगीचे आएंगे वो 9 भोम आएंगे ऊंचे, और जो अंदर फव्वारे चलेंगे वो भी 9 फव्वारे चलेंगे। बाकी शोभा बिल्कुल 4 पहल की हवेली की तरह है। अब हम 16 पहल की हवेली को देखेंगे। सुंदर साथ जी, फर्क इसमें भी कुछ नहीं है,
बस वही गुर्जों के डिस्टेंस कम हो जाएगा। दरवाजे से 2 मोहल दाएं और 2 मोहल बाएं चल के हर 4 गुर्जों के बाद, हर 4 मोहलों के बाद एक गुर्ज की शोभा दिखेगी। हर 4 के बाद एक गुर्ज आएगा। इस तरह ये 16 महल की हवेली बन जाएगी। बाकी सब सेम है। 16 नहरें, 16 गुर्ज, 16 बगीचे, 16 भूम, 16 पहल और 16 ही कुंड। और लेकिन इनके जो बगीचे हैं वो 17 भूम जाएंगे और जो फव्वारे हैं वो 17 फव्वारे बीच में कुछ लेंगे। अब हम चलते हैं 32। मीनू दीदी कुछ पूछना चाह रहे हैं। दीदी आप अनम्यूट कर सकते हो। प्रणाम जी अनीता दीदी। हाँ जी। जो हमारी परिक्रमा रॉस है उस पर और क्या शोभा आएगी, मतलब गुर्जों के अलावा? परिक्रमा रॉस पे? हाँ जी, चाहे 4 की है चाहे 8 की हवेली है, उस पे और क्या शोभा आ रही है? मुझे ध्यान नहीं, मुझे शोभा नहीं, फुलवारी आपको महलों आता में है? मंदिर आए हैं दीदी। आपको आता है दीदी? आप फुलवारी है यहाँ, महल तो नहीं है यहाँ पे। नहीं, फुलवारी नहीं है। ऊपर भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़े परिक्रमा रॉस पे मुझे गुर्ज दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, रह हाँ गया वो। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं आप बोलो ना, अच्छा लगेगा। हाँ जी, एक शोभा सुंदर साथ जी रह गई, मीनू दी ने याद दिला दी। ये जो हमारी मोहल है, इसमें कहने को तो जो हमारा बड़ा दरवाजा है वो 400 कोस का है, लेकिन चूंकि हमारे जो मोहल 64 मोहल आए हैं और उसमें 9 मंदिर की शोभा आई है, वो भी रॉस के ऊपर उसके गुर्ज दिखेंगे, छोटे गुर्ज। 100 मंदिर की दूरी पे एक एक 2 गुर्जों की शोभा दिखेगी। और इस तरह जो हमारा दरवाजा, जो कहने को छोटा है 400 कोस का है, और मोहलों की जो लंबाई चौड़ाई है वो 900 कोस की है, लेकिन वो रॉस से बड़ा ही दिखेगा। दीदी यही था ना? हाँ, मतलब कि ये बड़े दरवाजे साथ में छोटे दरवाजे, छोटे चौखुटे गुर्ज जो हाँ हमारे जी, मोहल्ला रहे, मतलब रॉस पे ये भी रॉस पे। सब नजर आएंगे। हमारे छोटे दरवाजे भी होंगे, ये बड़े दरवाजे हैं जो दोनों दिशाओं में, पूरब और पश्चिम में। और हमारे जो रॉस पे हैं छोटे दरवाजे भी और छोटे चौखुटे गुर्ज, 4 भूम में 4 भूम 5वीं चांदनी, और 8 वाले में 8 भूम 9वीं चांदनी। इस तरह से ये गुर्ज भी ऊपर तक जाएंगे, मतलब हाँ यही जी, है ना सुंदर साथ आशु? जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, दीदी ने बताया कि बड़े गुर्ज दरवाजों के बाहर जो हैं, उसके साथ साथ हमें ये रॉस पे, बाहरी रॉस पे जो 400 कोस की आई है, ये छोटे गुर्ज भी दिखेंगे 100 कोस की दूरी पे, और ये ऊपर तक जाते हुए दिखेंगे हर पहल की हवेली में। हाँ, मतलब ये छोटे चबूतरे हो गए ना हमारे हर महल के हाँ बाहर में, जी, क्योंकि ये महल छोटे नहीं है, 900। चौखुटे। हाँ, ये मतलब 900 कोस की महल है, तो बाकी जो अंदर महल है उनका साइज तो नहीं पता मेरे को। बाकी टोटल 900 कोस की हवेली है, उसमें कितने का महल हो जाएगा? इतना बड़ा महल है, ये काफी महल होंगे। एक मंदिर 100 कोस का आ गया ना दीदी। हाँ, एक एक मंदिर, हाँ तो काफी बड़ा हो गया। 100 हाँ कोस जी, में उसके दरवाजे, उसके चबूतरे, काफी शोभा होगी इस रॉस पर। नरेश भी कुछ पूछना चाह हाँ, रहे नरेश जी करें बात। हाँ, नरेश जी को अनम्यूट। नहीं, वो बता ही दिया आपने, वो 100 कोस का ही है एक मंदिर। वो जो हाँ जी, हम, वो हाँ 100 जी, 100 कोस 100 का ही कोस एक की। मंदिर बनता है। हाँ जी, नरेश जी कुछ बीच में और रह गया हो तो आप भी बता सकते हैं। सुनीता जी ने रिसीव करा है, सुनीता। हाँ जी सुनीता जी।
हाँ जी अनीता जी, ये अंदर वाले माहौल की शोभा एक बारी फिर क्लियर करिए। अच्छा जी, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, इनकी शोभा दोबारा से कर। हाँ जी, ये 900 कोस का लंबा चौड़ा महल है। इसमें 100 कोस के 9 मंदिर हैं चारों तरफ। सौ कोस का बाहर की तरफ, हर 100 कोस में बाहर की तरफ दरवाजा, छोटा दरवाजा और 2 छोटे बुर्जों की शोभा, दो छोटे चबूतरों की शोभा है। 10 मेहराबें, 4 थंब दोनों चबूतरों पे, और एक 33 कोस का एक दरवाजा। और ये जो शोभा चबूतरों की आई है वो उत्तर और दक्षिण में ही आई है, बस पूर्व और पश्चिम में नहीं आई है। यहाँ पर सिर्फ दरवाजों की शोभा है, क्योंकि ये सारे दरवाजे आपस में मिले हुए हैं। हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। देखने के 4 हैं, लेकिन गिनती के 3 है, क्योंकि जो पाखे की दीवार है वो दोनों, पाखे की दीवार का दरवाजा दोनों तरफ जवाब देता है। अब ये 9 मंदिर तो हैं कहने को चारों तरफ, लेकिन इसमें एक दरवाजा आ गया है बाहर की तरफ, दरवाजे की शोभा आ गई है, तो इसलिए इसमें 8 मंदिर ही रह जाते हैं, 8 इधर और 8 उधर। और ये जो कोने के मंदिर हैं वो दोनों तरफ जवाब देते हैं, 6 इधर और 6 इधर। इस तरह ये चारों तरफ 28 मंदिरों की शोभा आई है। घेर के आए थंब, 2 गलियां, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ सीढ़ियां और बीच में चबूतरे की शोभा, गिलंग सिंहासन, बैठक की शोभा। और ये जो दरवाजा बड़ा आया है दोनों तरफ, इसके दूसरे मंदिर में जाने के लिए हमें 3 मेहराबों पार करनी पड़ेंगी। एक मेहराब इस मंदिर की, एक पाखे की दीवार की और एक इस मंदिर की। हम 3 मेहराबें पार करेंगे तो 7 वाले मंदिर में पहुंच जाएंगे। सुनीता जी क्लियर है? हाँ जी, यहाँ थंबों की दूरी कितनी दूरी पर आई है? ये नहीं पता है, वैसे लिखा हुआ ये है कि ये 20 थंब है ये वाले, और अंदर वाले 12 है, ये वाले 12 है। चबूतरे वाले, चबूतरे वाले 12 थंब है, और जो उसको घेर के आए हैं वो 20 थंब है, और जो महल है वो 28। ठीक है। अब हम 32, आपने कुछ बात करनी है? नरेश भैया आपने नहीं नहीं, मैं ठीक है, कुछ नहीं। ठीक। अब हम चलते हैं 32 पहल की हवेली की तरफ। सुंदर साथ जी, शोभा तो 32 में भी सेम वैसी ही आई है, बस फर्क इतना है कि दरवाजे के एक मंदिर इधर और एक मंदिर इधर गुर्जों की शोभा है, एक महल इधर और एक महल इधर गुर्जों की शोभा है। और हमारे पास घूम के 32 गुर्जों की शोभा है, हर 2 महलों के बाद एक गुर्ज। 32 पहल, 32 भूम, 32 ही नहरें, 32 ही कुंड, 32 ही गुर्ज, और जो बगीचे आए हैं वो भी 32, और बगीचों की जो भूमें गई हैं वो 33 भूमें, और फवारे भी 33। तो हमारा लास्ट 64 महल का, 64 पहल का महल है ये हवेली हमारी। इसमें एक खास शोभा है,
क्योंकि जो हमारे गुर्ज आए हैं वो पाखे की दीवार पे आए हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं बचती है एक गुर्ज की, तो दरवाजे के दोनों तरफ आधा आधा गुर्ज आया है, जो कि मिला के एक माना जाता है। इस तरह 64 गुर्जों की शोभा, 64 नहरें, 64 कुंड, 64 बगीचे, 64 गुर्ज और 64 बोम। लेकिन जो इसमें जो वृक्ष आए हैं बगीचों में वो 65 बोम के आए हैं, और बोम दर बोम मिलान होता जाता है। और वो अनीता दीदी, वो नहर के बाद वो छोटे कुंड, बाद वाले कुंड का भी वर्णन हो गया है ना वैसे? हाँ जी, जो नहर आगे कुंडों से चली फिर कुंड पे आएगी, फिर आगे बड़ी नहर में समाएगी, ये वर्णन हो गया ना? हाँ वो बता दे, 6 हाँ बच्चे जी, तक आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि मिलान कैसे होता है। ये भूम दर भूम 4 पहल की हवेलियां भूम दर भूम मिलान करेंगी 8 पहल की हवेलियों के साथ। 8 पहल की हवेलियां भूम दर भूम मिलान करेंगी 16 पहल की हवेली के साथ। और इसमें जो बगीचे आए हैं वो भी आपस में मिलते जाएंगे, भूम दर भूम मिलान करते जाएंगे। इस तरह हम 4 पहल की हवेली से 64 पहल की हवेली तक आ जा सकते हैं बिना रुकावट के, सब आपस में मिले हुए हैं। और जो बगीचे आए हैं सुंदर साथ जी, वो भूम दर भूम महलों से भी मिलान करते हैं। दीदी कसुम दीदी जी का पेशेंट है। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम हाँ दीदी। जी, आपने कहा अभी जो 64 पहल की हवेली है उसमें दरवाजे के साथ में आधा आधा गुर्ज आया है, हाँ जी, ठीक है? हाँ तो जी, उसकी जो घेर के जो चबूतरे के नीचे जो गुर्ज आएंगे वो भी आधे आधे आएंगे, नहरें 2 निकलेंगी, इसका मतलब वहां से, क्योंकि एक तो हो नहीं सकती, बीच में दरवाजा है, सीढ़ियों की है। हाँ, लेकिन वहां तो वो रोज की शोभा है ना नहीं उस जगह तो। वहां वहां हाँ पे समझ सीढ़ियों के गई, आप ये पूछ रहे हो ना कि 64वीं जो नहर होगी वो कैसे आएगी, हाँ जी, क्योंकि दरवाजे के बीच में तो यहाँ पे रौस आ रही है, सीढ़ियों के हाँ बाद जी, रौस की शोभा है। हाँ जी, और हाँ अगर ये जी, आधा आधा इसमें आया है, ये तो दीदी से हाँ पूछना जी। पड़ेगा, इसकी तरफ मेरा तो शोर नहीं चला। किरण दीदी होंगी तो वो बताएंगी, या मीनू दीदी बताएंगी। नहीं, मतलब कि ये शोभा मेरे को पहले गुर्जों की भी क्लियर नहीं थी, किरण दीदी ने समझाया था कि आधे आधे गुर्ज की वजह से वो 64 हो जाते हैं, क्योंकि वैसे दीदी समझ गुलजारदास महाराज जी का आप निकालो, उसमें है हाँ, ऐसे आधी आधी ही नहरें आएंगी। आधी आधी मतलब नीचे जैसे गुर्ज है उसी हिसाब से नहर भी उसी हिसाब से चलेगी, तो ठीक है। मतलब मतलब कि ये हिसाब तो वही बनता है कि मतलब उसमें और कुछ लॉजिक ही नहीं बनता, जितना मर्जी सोच लिया था और कुछ हिसाब बनता ही नहीं था कि क्या मतलब लिखा यही है 64 नीचे नहरें हैं, तो वो गुर्जों के सामने आधी आधी उसी हिसाब से नहर होगी। जैसे पहले आधे आधे गुर्ज को पूरा काउंट किया है उसी तरह से आधी आधी हाँ, नहर को पूरा काउंट वैसे ही मतलब शोभा और कोई हिसाब है ही नहीं आशु, यही बनता है सब। बाकी किसी भी सुंदर साथ को लगता है कि कहीं कुछ पड़ा है तो आप रेज हैंड करके हाँ, हमें भी बता सकते हो। नरेश भैया हाँ बताना जी, चाह रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। वृत्ति में तो ऐसे भी लिखा हुआ है कि 16 हवेलियों के सामने 16 गुर्ज आए हैं। हाँ, मैंने वृत्ति में ये उसमें भी मतलब एक इस बार टाइप से पढ़ा लिखा था, हुआ है। पर लेकिन वहां हाँ मधुबा हाँ, भी समझ 16 में नहीं हवेलियों के आई थी सामने। कि गुर्ज तो फिर आधा आधा आता है ना, आधा इधर होता है आधा नहीं इधर तो होता हो सकता है इसके पूरे मंदिर के सामने गुर्ज हो सेंटर में, या कुछ इस है, तरह तो फिर से। दरवाजा कैसे आए, मतलब कि वो शोभा सेंटर में हवेली के सेंटर में दरवाजा आएगा। तो हवेली। नहीं, चूंकि शोभा तो ये पाखे की दीवार पे चली आ रही है ना, तो पाखे की दीवार नहीं, अगर पर पहले यहाँ ये लाइन पहले लिखी हुई है वृत्ति में कि 16 हवेलियों के सामने 16 गुर्ज आए हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। या और तो ये भी इसमें थोड़ी लिखा है कि कंफ्यूजन हमको शुरू दरवाजे से पे रही है नहीं वैसे। है। हाँ, शुरू से ये भी लिखा है हाँ, दरवाजे के इसमें थोड़ी सामने नहीं कंफ्यूजन है, रही है।
ये भी लिखा था ना मधु भाभी? नरेश भैया आप बोलो क्या कह रहे हो? मैं भी देख रहा था, वृत्त को ही पढ़ रहा था। इसमें यही लिखा है कि इस प्रकार चारों तरफ 64 गुर्ज आए हैं, 64 भूमि की ऊंचाई है, 64 चादरें गिरती हैं, नीचे 64 कुंड हैं और 64 ही नहरें निकली हैं और आगे 64 ही बच्चे हैं। वो फिर छोटी छोटी आदि ही होगी अगर 64 टोटल काउंट कर रहे हैं तो। वैसे भी दीदी परम धाम में ये कहते हैं ना कि कुछ जानते चलो कुछ मान के चलो। हाँ, सबको गले से लगा के चलो। कुछ भी मतलब हो सकता है, जो लिख दिया तो वो होएगा ही। बाकी सब अपनी अपनी रोज से, बाकी जो हम चाहेंगे वो भी हो जाएगा। तो प्रणाम दीदी। आगे बढ़े। हाँ जी प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम। अब एक शोभा और बतानी रह गई है कि जो हमारे 4 पहल के और 8 पहल के महल आए हैं, हवेलियां आई हैं, उसमें बड़ो वन के वृक्षों की शोभा है। और जो 16 और 32 की हैं उसमें मधुवन की शोभा है और 64 पहल की हवेली में महावन की शोभा है। सुंदर साथ जी, जवेरों की नहरों में रूहें द्वादश के दिन आती हैं, शुक्ल पक्ष की द्वादश के दिन। और द्वादश के दिन में 3 से 9 बजे तक दोपहर तक यहाँ रहती हैं राजश्यामा जी के साथ। एक तो चटक चांदनी, क्योंकि द्वादश में भी चांदनी तो अच्छी होती है, ऊपर से राजी के आभूषणों की चमकार, उनकी झलकार, और फिर जवेरों की नहरों में दिखता हुआ चलता हुआ हीरे सा जल, जो देखने में तो ऐसे लगता है कि पानी चल रहा है, लेकिन चूंकि ये हीरे का आया है तो इसमें पानी, हाथ लगाने से पानी नहीं दिखेगा, लेकिन हम दूर से देखेंगे तो पानी चलता हुआ दिखाई देगा चारों तरफ। सिंहासन में, भूम में, खम्भों में, वृक्षों में, फूल पत्तियों में, सब जगह हीरे जैसा पानी चलता हुआ दिखाई देगा। अत्यंत अनुपम और अलौकिक शोभा है जवेरों के नहरों की। और रूहें भी द्वादश के दिन राजश्यामा जी के साथ यहाँ आती हैं तो अनंत प्रेम अपने दिल में लेके मीठी मीठी बातें करती हैं राजी के साथ बैठ के और सुख सागर में झीलती हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी भी किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। राम जी दीदी, हाँ जी। अभी तक कोई भी रेज हैंड नहीं है। सिर्फ एक जो यूनिवर्सल क्वेश्चन था वो हर बार ही जब भी जवेरों के महल का वर्णन आता है तो ये क्वेश्चन हर बार उठता है कि आधे आधे गुर्ज की शोभा आई है या कैसे नहरें आई हैं। अदरवाइज आपने इतने अच्छे से समझाया है कि किसी को कोई डाउट वैसे नहीं है। दिव्या भी पहले भी रेज हैंड कर रहे थे, कुछ बताना चाह रहे हैं वो। हाँ नहीं वो, 64 हाँ जी हाँ दीदी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ गई प्रणाम थी। जी। हाँ जी आ रही है। हाँ जी, ये ना 16 हवेली के सामने 16 गुर्ज थे और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि दरवाजे वाली दीवार में गुर्ज नहीं आया। ये थोड़ा सा डाउट। 16 हवेली के बाद 16 गुर्ज और जो दरवाजे वाली दीवार है उसमें गुर्ज नहीं आया। ये मैंने देखो पढ़ा ये था ना, और ये मुझे जहां तक समझ में आया कि दरवाजे की दीवार पे गुर्ज नहीं आया। आधा गुर्ज तभी काउंट कर रहे हैं ना हम कि वो मंदिर की दीवार पे गुर्ज आया आधा। दीवार जो है मंदिर की है उस पे आधा गुर्ज आ गया और बाकी का आधा गुर्ज वो जो सुनो, जहां पर उसमें ना दरवाजा ये आया वहां नहीं आया।
मुझे ये लगा। नोट्स में ना मैंने यही लिखा था 16 हवेली 16 दरवाजे, जो दीवार आ रही है उसमें गुर्ज नहीं आया, तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं 16 हवेली नहीं, आप 64 हवेली की बात हो रही है। हाँ, 64 हवेली वाली में ही तो बोल रही हूँ कि 16 हवेली 16 दरवाजे, लेकिन जो दीवार आ रही है उसमें गुर्ज नहीं आया। एक बार ये अनीता मैंने दीदी notes में लिखा महाराज था जी का जब नक्शा मैं गई थी निकालना, ना। अनीता दीदी महाराज जी का हाँ जी। नक्शा निकालना। दीदी वाली सुबह की क्लास में ना आशु, ये मेरे ख्याल से मेन दरवाजे की बात हो रही है कि ये मेन थोड़ा दरवाजे सा के साथ कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है। बाकी तो क्लियर। जो 4 मुख्य दरवाजे है ना, हाँ मैं महाराज वही जी का कह रही हूँ नक्शा, जो कि महाराज जी चार का दरवाजे मेन के डोर है निकालो, ना, उसकी आगे, बात है शायद। ये वाला नहीं, दरवाजे महाराज जी के का नक्शा आगे गुर्ज निकालो। नहीं आएगा, यही कहना चाह रहे हैं कि दरवाजे की दीवार पे गुर्ज नहीं हाँ आएगा, सिर्फ हाँ, मंदिर की दीवार पे गुर्ज की शोभा है, इसीलिए उसको आधा काउंट कर रहे हैं। तो वो आधा गुर्ज इधर आधा अगर वो ऐसे। आधा इधर भी आ जाएगा तो वो तो पूरा ही हो गया, फिर हम उसको आधा क्यों काउंट करेंगे। इसीलिए वो आधा काउंट हो रहा है क्योंकि सिर्फ मंदिर की दीवार पे आया है और दरवाजे की दीवार पर नहीं आया। दरवाजे की दीवार पे तो जगह ही नहीं है ना, वहां तो गुर्जों की शोभा है, पिछला वो जो हमने चौबीस चबूतरों हाथ की का शोभा महल है। देखा था, वहां पर दरवाजे की दीवार पे आधा गुर्ज आता है, अगर हम याद करें तो आधा गुर्ज जो है वो दरवाजे की दीवार पे आता है, इसीलिए उन्होंने स्पेशल लिख दी है बात कि दरवाजे की दीवार पे गुर्ज की शोभा नहीं आई है, वो आधा है। ठीक है, मुझे तो यही बाकी समझ तो में आया, क्लियर मुझे था नहीं पता वो। आप क्या कह रहे हो। सुबह की क्लास में जो क्लियर थे ना नोट्स, उसमें से ये थोड़ा कंफ्यूजन, बाकी सारा ठीक था। ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाँ जी 10 मिनट है दीदी, क्वेश्चन हाँ आंसर जी, ले लेते हैं, 10-15 ठीक है। मिनट जो भी हमने अभी सीखा है उसी के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। शेयर बंद कर दूं। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहला क्वेश्चन है कि 24 खास के मोहल की जो बड़ी नहर कितनी दूर आगे चलती है जब वो जवेरों की नहरों की पहली नहर में समाती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है। मोनिका दीदी ने सबसे पहले रेज हैंड किया है, आप आंसर करो मोनिका दीदी। नाम जी 400 कोस। हाँ जी बिल्कुल ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, जवेरों की नहरों की जो पहली बड़ी नहर है वो रंग महल की नजदीकी परिक्रमा की किस किस शोभा में से होके गुजरती है और कैसे गुजरती है। एक बार रिपीट करो दीदी क्वेश्चन। पहली नहर रंग महल की जो नजदीकी परिक्रमा आई है उसमें से कैसे गुजरती है, कितने डिस्टेंस से गुजरती है और किसके साथ साथ गुजरती है। बहुत बड़ा है। कुसुम दीदी आप करो आंसर प्रणाम इस। दीदी। हाँ जी जवेरों प्रणाम। की नहर जो है ये दक्षिण से कुंज निकुंज के वनों से होती हुई पश्चिम के चौगान से होते हुए फिर 4.5 लाख की कोस की दूरी से बड़ोवन फुकराजी से होते हुए घूम के अक्षरधाम से 400-450 लाख कोस 4.5 की लाख। दूरी पर 4.5 लाख कोस की दूरी पर होते हुए वापस दक्षिण में आके मिल जाती हाँ जी, बड़ो वन से भी वो है। लगती हुई निकलती है, बड़ो वन से दूरी नहीं है उसकी, बड़ो वन से भी बिल्कुल अच्छा साथ लगती हुई निकलती है, दूरी ठीक है सिर्फ दीदी। राजपहाड़ से है और अक्षरधाम से। अक्षरधाम से ठीक है दीदी, सॉरी। तीसरी जवेरों की नहरों ने कितनी नहरों का वर्णन है और उन्होंने कितने कोस की जगह घेरी है। जवेरों की नहरों में कितनी नहरों का वर्णन है और कितने कोस की जगह को घेरा है।
दीदी बता दो। दीपिका दीदी, नहीं कुसुम दीदी आप म्यूट कर लो, सुमंटी म्यूट कर लो आप। नाम जी, हाँ जी, जवेरों की नहरों में 10 नहरों का वर्णन आता है और ये 4.5 लाख कोस में आई है सारी शोभा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला क्वेश्चन है, जवेरों की नहरों में कितनी आड़ी नहरें आई हैं? लोअर हैंड, हाँ जी। जवेरों की नहरों में कितनी आड़ी नहर आई है और आड़ी खड़ी नहरों के अंदर कितने चौकों की शोभा है? पूरी स्क्रीन भर जानी चाहिए। रचना दीदी अनम्यूट करो आप। मम्मी आपने ऑपरेशन 124 चौकों की 9 हारें। हाँ जी। तो नहरों के भी पूछते हैं, नहरें कितनी आई है, कैसे आई है, वो बताइए। एक बार क्वेश्चन दीदी, नहरें आड़ी और खड़ी कितनी आई? आड़ी खड़ी नहरों में आड़ी नहरें कितनी आई हैं? खड़ी तो हमने देखी 10 आई हैं, आड़ी नहरें कितनी आई हैं और उसमें कितने चौक बने हैं? टोटल चौक कितने? चौक तो दीदी 124 चौकों के 9 हारे है ना, वो नहीं याद हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टोटल हो गए 1116। नहरें दीदी 125 आएंगी तो 124 चौक बनेंगे। 124 आएंगे। 124 ही आएंगे। 124 आएंगे। हाँ जी। 124। जवेरों की नहरों के 5वें फिरावे की शोभा बताइए। जवेरों की नहरों के 5वें फिरावे की शोभा को बताइए। नरेश जी आपका म्यूट है। दोबारा दोबारा करो एक बार, मैंने आपको भेजा वैसा ही। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन क्या है दोबारा से एक मिनट। 5वां फिरावा ना? हाँ जी, उसकी शोभा कैसी आई है? पूरे 5वें फिरावे की शोभा, तो 5वां फिरावा हमारा बना 64 पहल वाला, और इसमें 64 की बीच में 64 ऊपर भूम जाएगा, और चौक तो वही 50,000 कोस का एक चौक ही होगा, और उसमें सेंटर में 1/3 में चबूतरा उठेगा जो 64 भूम ऊपर तक जाएगा। चारों तरफ वैसी ही रोंस आएगी, वैसी ही 64 नहरें निकलेंगी, 64 गुर जाएंगे, और अंदर की शोभा वही सब है कि भाई 4 मुख्य दरवाजे हैं, और नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ इतना बताना था कि 64 ही पहलों की शोभा 5वीं फिरावे में आई है। ठीक, और बगीचे 65 भूम तक जाएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। जवेरों की नहरों की शोभा 24 हांस के महल से और मानिक पहाड़ से कैसी दिखती है? 24 हांस के महल से और मानिक पहाड़ से जवेरों की नहरों की शोभा कैसी दिखती है? ज्योति दीदी अनम्यूट करो।
प्रणाम जी। जवेरों की महल मानिक पहाड़ से सीढ़ियों के जैसा दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप। 4 पहल का, 8 पहल का, 16 पहल का, फिर ऊपर तक जाके फिर नीचे उतरती, जैसे क्रिकेट देखने जाते हैं तो रहता है ना, उसके जैसा ही वो सीढ़ी नुमा दिखेंगे। हाँ जी, चढ़ती और उतरती सीढ़ियों की तरह दिखाई दे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे नीचे हवेली, जो सबसे नीची हवेली है वो कौन कौन से फिरावे में आई है? मुझसे ही पूछ रहे हैं, मैं बताऊं? दूसरा सुंदर साथ। हाँ, कोई और सुंदर साथ ज्योति जी। शशि बाला दीदी, आप करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ, पहले और 9वें फिरावे की हवेली सबसे छोटी आएगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। एक चौक की लंबाई चौड़ाई बताइए। एक चौक की लंबाई चौड़ाई बताइए। एक क्वेश्चन ना इनसे पूछ लो, इन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है तो फटाफट कैमरा बंद करेंगे। हाँ इनसे मम्मी, दीदी अब मम्मी ने ऑपरेशन कराया, उनको शौक चढ़ रहा है और जबकि उनको खोलना नहीं चाहिए। एक हवेली जो है ना 900 कोस की आई है। आंटी, एक चौक की लंबाई चौड़ाई 50,000 कोस की आएगी फिर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वो क्या, मैं तो देख रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही इसीलिए बैठी हूँ। देखना नहीं है आपने, आंख बंद करिए। मेरे पास चश्मा डाला हुआ है। चलो अब हम बस। देखेंगे आपको बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला क्वेश्चन है, हवेली के दरवाजों की शोभा कैसी आई है? एक चौक में एक हवेली के दरवाजों की शोभा कैसी आई? सुंदर साथ जी, सब वही सुंदर साथ जो जवाब दे चुके हैं। कोई नया सुंदर साथ? नीलम दीदी। नीलम दीदी म्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 400 कोस का दरवाजा है, 133 में मुख्य द्वार, 133 में 2 चबूतरे, कमर भर चबूतरे, 4 थंब लगे हैं जिसमें 8 मेहराबें और 8 थंब और 10 मेहराबों की शोभा आई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। एक हवेली में कितने मौलों की कितनी हारें आई हैं? एक हवेली में कितने मौलों की कितनी हारें आई हैं? दिव्या। 100 कोस की है। आशु, दीक्षा शर्मा को अनम्यूट कर दो। 64 महल की 2 हारें आई हैं जी। हाँ जी, कितनी हारें आई हैं? हाँ जी, कितनी हारें आई हैं? 2 हारें 2। हाँ वही, मैं भी दीदी वही बोलने लगी थी पहले, आपने बोल दिया। क्योंकि मुझे उनका हैंड रेस दिखाई देता है। वो कभी जवाब नहीं देते ना दिव्या, उनको इसलिए। अच्छा चलो ठीक है दीदी, ओके। दोनों का बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी ये बताइए कि जो हमारा बड़ा दरवाजा आया है एक हवेली में, वो तो 400 कोस का आया है, लेकिन जो महल आए हैं वो 900 कोस के आए हैं। फिर भी रॉस पे हमें दरवाजा बड़ा ही दिखाई देता है, क्यों? इसलिए ना मैं ऐसे कहा रहा हूँ तो सुंदर साथ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? हमारा दरवाजा 400 कोस का है और महल 900 कोस के हैं,
फिर भी अगर रॉस पे खड़े होते हैं हम तो हमें दरवाजा बड़ा ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों? नरेश भैया आप 400 कोस का है, वो 100 कोस का है। कि नाम जी, क्योंकि वो हवेली के अंदर माहौल है ना, वो 100 कोस के हैं, तो उनका जो दरवाजे हैं वो 100 छोटे दरवाजे और छोटे चौखटे गुर्ज हैं, और वो जो मुख्य दरवाजा है वो 133 कोस का है, और उसके आसपास जो चौखटे गुर्ज हैं वो 133 कोस के हैं, तो हमेशा ही वो बड़ा नजर आएगा उनसे। हाँ जी, माहौल माहौल नहीं है, वो मंदिर है, जो मंदिरों के माहौल के अंदर मंदिर है, माहौल के अंदर मंदिर है, वो छोटे हैं। हाँ जी ठीक है। नाम जी, कमर भर ऊंचे चबूतरा, जो हवेली के अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसके किनार से जो बाहरी हार मंदिर आए हैं उसके अंदर वाले किनार से कितना डिस्टेंस है? मतलब कमर भर ऊंचे चबूतरे की किनार से जो थंब आए हैं और जो बाहरी हार मंदिर आए हैं उसके अंदर वाले किनार से डिस्टेंस कितना है? जो बाहरी किनार पे मंदिर महल आए हैं उनकी बाहरी बात महल आए हैं उसके अंदर की तरफ, वहां तक, मतलब महलों का डिस्टेंस नहीं लेना है, अंदर तक। दिव्या ट्राई कर सकते हो आपकी बार। दीदी 100 कोस की दूरी पर 20 स्तंभों की एक हार आई है, फिर चबूतरे के किनार पर 12 थंब आए हैं और फिर 64 महल आए हैं। नहीं दिव्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हवेली के अंदर चबूतरा आया कमर भर ऊंचा, उसके किनार में जो थंब आए हैं उसका डिस्टेंस मॉल तक कितना है? जहाँ पे स्टोन भी है, मंदिर है, कुंड भी है, वो चबूतरे की बात हो रही है। उस चबूतरे की। दीदी चबूतरे की लंबाई चौड़ाई पूछ रहे हो तो भी पता है? नहीं, तुम बोलो। बीच का डिस्टेंस पूछ रही हूँ, बीच का डिस्टेंस 900 कितना है? हर गली 900 कोस में आई है, कोस तो का दीदी 4500 कोस, 4500। हाँ वही बिल्कुल बोलने ठीक, लगी। बिल्कुल एग्जैक्ट से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब जवेरों की नहरों में और 24 हाथ की महलों में समानता का वर्णन करिए। क्या क्या समानता है दोनों में? जवेरों की नहरों में और 24 हाथ के महलों में क्या क्या समानता है? मधु दीदी आप भावना, भावना दीदी की है। भावना दीदी जी प्रणाम जी। जवेरों की हारों और 24 हाथ के महलों में समानता ये है कि जैसे 24 हाथ के महल में 24 गुर्ज हैं, 24 पहल हैं, 24 ही नहरें हैं, 24 ही कुंड आए हैं, ठीक नंबर उसी छोड़ तरह देते यहाँ। हैं हम, नंबर छोड़ हाँ के जी, बाकी समानता है। समानता की कुंड हर पहल की हवेली के उतने ही कुंड आए हैं, उतनी ही ऊपर नहरें चांदनी पर आई हैं, और फवारे भी जो मध्य के कुंड से निकलेंगे वो जैसे वहां एक ज्यादा आता है, यहाँ भी एक गिनती ज्यादा आएगी। 4 वाले में 5 फवारे आएंगे, 32 वाले में 33 फवारे आएंगे, इस तरह से वहां 24 वाले में 25 आते हैं, तो ठीक उसी तरह। और कुंड भी हर पहल की हवेली में उतने ही कुंड आएंगे जितने पहल की हवेली है वो, उतनी ही नहरें नीचे भी आएंगी, ग्राउंड में भी। और नीचे जो भोम भर चबूतरे के साथ नीचे लगते हुए कमर भर चबूतरे के साथ कुंड है वो भी उतने ही आएंगे, जो उधर और इधर समानता ये बिल्कुल सेम है उसकी। हाँ जी, और अंदर की शोभा भी लगभग सेम ही है बिल्कुल, बस महलों की गिनती का फर्क है और थंबों की गिनती का फर्क है, बाकी सब समानता ही है अंदर की भी शोभा की। हाँ जी ठीक है। जवेरों की नहरों में और 24 हाथ के महलों की विभिन्नता बताइए, उसमें डिफरेंस क्या है?
भावना दीदी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। दीदी एक तो मुख्य डिफरेंस इसका ये है, उसमें सब नहरें चाहे जो चांदनी पर आई हैं या जमीन पर आई हैं, सब खुली हैं, कहीं से ढकी नहीं है, और उनके दोनों तरफ मोलातों की शोभा आई है। और जबकि जवेरों की नहरों में नहरें आपस में चांदनी पे मिलान करने पर ढक जाती हैं, इसमें नहरें बिल्कुल खुली आई थी और दोनों तरफ उसमें मौलातों की शोभा आती है। जवेरों की नहरों में मौलातों की शोभा नहर के ऊपर कहीं नहीं आती है। और कोई डिफरेंस? और भी डिफरेंस है। और जो नीचे से पानी का स्तून, नीचे से जो पानी का स्तून जाता है वो चांदनी पर जाके जब खुल जाता है तो उसमें से उतनी ही नहरें निकलती हैं। जैसे 24 है तो 24 ही नहरें निकली थी उसमें से। नहीं, वो तो समानता हो गई ना, लेकिन डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। एक मेजर डिफरेंस और है। शशि वाला दीदी। प्रणाम जी। जो बड़ी नहर और छोटी नहर के मध्य में ना जो चहबच्चा आया है उसका डिफरेंस है। हाँ जी, पहले पानी पहले चहबच्चे में जाता है, फिर अंडरग्राउंड होके बड़ी नहर में जाता है। हाँ जी, तो वो उसमें नहीं आया, 24 हांस के महल में नहीं आया। हाँ जी, और एक और डिफरेंस है। बस मेरे को तो एक ही पता, यही। नाम जी, एक मैं बता के देखूं। नाम जी दीदी, इसमें से 24 फुआरे निकलते हैं, इसमें से फुआरे नहीं निकलते, इसमें अंडरग्राउंड पानी जाता है। 24 फुआरे 25 फुआरे निकलते हैं। हाँ, 25 फुआरे निकलते हैं इसमें से। नहीं, वो तो समानता हो गई ना, वो तो जितने पहल उससे एक तो ज्यादा फुआरा तो सभी में है, वो तो समानता आ गई ना। इसमें जो वृक्षों की भूमि है वो कैसी आई है? 2 भूम की आई है 24 के। दीदी इसमें भूम पर भूम आई है और उसमें सीधा 2 भूम तक जाके नहरों की मौलातों से मिलान किया है उन्होंने। हाँ जी दीदी, इस तरह से एक और डिफरेंस भी आ रहा है। एक और डिफरेंस है। हाँ, एक और भी एक डिफरेंस और। सुनीता दीदी बताओ आप क्या कर रहे हैं? मैं वृक्षों का ही बता रही थी। उसमें जैसे 24 हांस के मॉल में 2 भूम के ही वृक्ष आए हैं और इसमें भूम दर भूम बदलते जाएंगे। जैसे 4 पहल में तो 5 भूम के हो जाएंगे, 8 में क्या कहते हैं 9 भूम के हो जाएंगे वृक्ष। ये डिफरेंसेस है ना। और एक चहबच्चे का डिफरेंस है सबसे बड़ा। पहले बात हो गई ना दीदी अभी कि चहबच्चा आया है जब वो बड़ी नहर में समाता है, उससे पहले चहबच्चा आया है, ये तो बता दिया। और कोई सुंदर सा एक बार लोअर एंड कर दो दोबारा। मैं कर लास्ट रही रह हूँ। गया। हाँ, लास्ट जो एक ऑप्शन रह गया, अब पता चलेगा कि किसी को आता है तो हम फिर अनम्यूट करते हैं उनको। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी। वही 4 भूम के वृक्ष भी 4 भूम से मिलते जाएंगे, 8 के भूम वो तो मिलते जाएंगे और हम लोग ऊपर से नीचे तक आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये डिफरेंस नहीं है दीदी। हाँ जी, ये वो तो भी हो हो सकता है ना गया। आशु। वो उसमें हाँ 2 जी। नहरें दीदी निकली हैं ईशान कोण से तो निकलती ईशान है, कोने से वो 2 ईशान नहरें कोण। निकली हैं और इसमें दक्षिण में महानद में मिल जाएंगी ये। हाँ जी, वो तो है ही ईशान कोण से। और भी कुछ डिफरेंस है? एक डिफरेंस और है। नरेश भैया को पता है, नरेश भैया बता रहे हैं। नहीं शशि बालाजी का हाथ। हाँ शशि दीदी को याद आ गया। हाँ, खोलो आप खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 और 8 पहल में बड़वन के वृक्ष आए हैं, 16 और 32 में मधुवन के आए हैं, 64 पहल में महावन के वृक्ष आए हैं। ये तो हमें भी नहीं पता था।
अभी इसके दीदी ने अलावा बताया एक- था। इसके अलावा भी एक डिफरेंस है। क्लास रह गई होगी मेरी। मोनिका जी बताएंगे। मोनिका अभी तो काफी हैंड रेज किए हुए हैं। मोनिका जी ने, मधु जी ने, नरेश जी ने। खड़ी नहरें, हाँ जी, आड़ी खड़ी नहरें इसमें, उसमें सीधी नहर जा रही है। उसमें और एक ही चौक बना है, सीधा कुंड एक आया है और जो उसके बाद बड़ी नहर में समा गया। इसमें और कितने इसमें आड़ी 24 हाथ के 24 बार ऐसा होगा तो वो कितने कुंड, 576 कुंड के करीब बनते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी, के बाद बड़ी नहर में जाके समा। लेकिन बहुत आशु, बड़ा- ये क्वेश्चन मैंने किरण दी से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन वहाँ आड़ी खड़ी नहरें नहरें होंगी। हैं, आड़ी खड़ी बहुत नहरें विस्तार हैं। है वहाँ पे, बहुत विस्तार है ना, तो दिखाई नहीं है, लेकिन आड़ी खड़ी नहरों 24 की 24 हारे हैं, वहां पे भी आड़ी खड़ी नहरें हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही 576। होगी, जैसे 4 हाथ का है तो 4 हाँ, आड़ी खड़ी 4 हार है। 8 होगा तो 8 होंगी, ऐसा होगा। हाँ मतलब किरण दी तो ऐसे ही बता रही थी। लेकिन एक डिफरेंस और है, इसके अलावा एक डिफरेंस और। गुर्ज कितना? मधु दी को खोल दो। हाँ जी, मधु दीदी कोर्स है, जब मर्जी चाहे। इसके अलावा तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इसके यही आड़ी खड़ी नहरों का ही आ रहा था दिमाग में, वही 24 आड़ी साइज खड़ी का फर्क नहरें हैं, होगा वो मॉडलों उनमें में, नहीं शायद है। ये वाली बात है। इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो 24 हाथ का जो महल है, उसमें जो दरवाजे के चारों तरफ आए हैं वो मंदिर आए हैं, और जो जवेरों की नहरें हैं उसमें महल आए हैं, महलों के अंदर मंदिर है। ये डिफरेंस। हाँ, वो डिफरेंस होता है। ऐसे तो और भी डिफरेंस हो जाएंगे। यहाँ 900 कोस की दूरी पे आ रहे हैं महल, और गली के अंदर की दूरी 900 कोस है, वहाँ 250 कोस है। वो ऐसे तो डिफरेंस और भी बढ़ते जाएंगे। हाँ, लेकिन ये मंदिरों और महलों का तो मेजर लिखा हुआ था। मेजर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ज्वेरों की नहरों में हम श्यामा जी के साथ किस दिन आते हैं और कितने पहर रहते हैं? सोनू भी आई हुई है। सोनू, आज आप आंसर करो, अभी अभी हमने ये किया है। हमारी क्लास में भी आ जाए करो सोनू। मुझे अभी अभी नाम दिखा है। शुक्ल पक्ष के द्वादश। सोनू, आप ओपन करो। मैसेज में जवाब दे रही थी कुछ। वीडियो ओपन करो अगर सोनू आपको ओपन नहीं हो रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं आता आशु, बोर्ड एग्जाम हो रहा है आज तो। अरे अभी अभी सिखा के बोर्ड एग्जाम नहीं होता, उसी टाइम सिखाया भी है। ऐसे नहीं हो सकता। अब आप पहले अभी आए नहीं होंगे क्लास में, इसलिए ऐसा कह रहे हो। नीता दीदी ने तो इतने अच्छे से कराया, हम सबको याद हो गया। हाँ जी सुनीता। हाँ जी, यहाँ हम राजश्यामा जी के साथ शुक्ल पक्ष की द्वादश को अर्थात 12वें दिन आते हैं और 2 पहर रहते हैं, 3 से 6 और 6 से 9। और यहीं पर आरोगण की लीला होती है और यहीं पर नृत्य की लीला होती है। फिर सुखपालों में बैठ के हम 9 बजे रंग महल की तरफ चल देते हैं और हमारे सुखपाल परिक्रमा रोस पे उतरते हैं। सुनीता दीदी, द्वादश दूसरा दिन नहीं होता, 12 होता है ना यहाँ पे। द्वादश तो है? दूसरा दिन नहीं, कहलाता है। द्वादश को भी 12वां ही बोलते हैं। दूज बोलते मुझे हैं। ऐसे लगा पहले। द्वा अच्छा, माने द्वादश 2 भी और 12 दश और माने 10। नहीं, दूज का होता है, द्वादश, वो दश दूज माने होता है। 10 और द्वा माने 2, वो द्वादश हो गया। दूज होता है। नॉर्मली 12 के दिन कहते हैं ना, 12 के दिन आते हैं 12, हाँ, तो वो वो हिंदी में कंफ्यूजन हो बोलना रहा हो था। तो 12
ये द्वादश बारस संस्कृत भी का है बोलते ना। हैं, द्वादश भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। हाँ, कहीं हिंदी में बारस बोलना लिखा है, कहीं द्वादश लिखा है। हाँ हाँ ऐसे। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, जवेरों की नहरों को जवेरों की नहरें क्यों बोलते हैं? जवेरों की तरह चमकता रहे। ठीक है, बिल्कुल आंटी। वहाँ पे जो सारे महल है ना जवेरों की तरह है, नहरों की तरह, मतलब इसीलिए उनको जवेरों की बोलते हैं सारे। बिल्कुल ठीक है, हर शोभा वहाँ की जो है उसमें जवाहरातों की इसीलिए मतलब चमक जैसे कि चमक दिखाई देती है। जवाहरात ऐसा लगता है हर चीज, चाहे वो सिंहासन हो चाहे कुर्सी हो, हर शोभा जो है उसमें जवाहरातों की झलकार दिखाई इसीलिए देती जवेरों की नहरें कहते हैं। है। इसलिए बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। हो गया आशु? बहुत अच्छे से हो गया निकल जी, बहुत मजा आया सबको। ये क्वेश्चन मैं भी जवाब दे रही थी। हाँ, आपने भी बिल्कुल ठीक दिया जवाब। शांति ने बोला, आपने सुना। मेरी बात भी नहीं सुनते हो। नहीं, आपके मैंने जवाब भी दिया कि बिल्कुल ठीक बोला है आपने। अच्छा, ये दे दिया आपने तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, अब बहुत मजा आया आज। यही जवाहरातों के महलों पे, कभी 4 पहल पे, कभी 8 भौम ऊपर और कभी 16 भौम ऊपर, यहीं पर रहेंगे। फिर अगली बार फिर यहीं की चितवन करते हैं। कौन सुंदर साथ कराएगा आज? अपने आप सुंदर साथ अपने को नॉमिनेट करेंगे रेज हैंड करके कि कौन चितवन कराएगा जवाहरातों के महल की। सुरक्षा आंटी अनम्यूट करके बोलो, आप कराओगे? मैं सुनने में तैयार रहती हूँ, बड़े मजे से आंखें मीच के बैठ के सुन सकती है, ये मेरा काम है। वाले भी जरूर चाहिए सुंदर साथ, ऐसी क्या बात है। आप देखो आज ऑपरेशन कराने के बाद भी हमारे साथ आए हो। मैंने कहा ये क्लास छोड़ूंगी नहीं मैं। वो पहले दिन ही आ गई थी, उनको डांट पड़ रही थी घर से, वो पहले दिन ऑपरेशन करा के बैठ गई। अभी भी डांट पड़ रही है मेरे को, क्यों उठा के बैठे हो? मैंने कहा आप चुप रहो, मैं तो अभी देख रही। अभी अनीता दीदी बोलो जयकारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, सत सुंदर साथ की जय, अन्नाधाम की जय।